और चलिए अब बात करते हैं योग उत्सव की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीकानेर में भी योगाभ्यास किया गया। मुख्य आयोजन जिला कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया, जिसका उद्घाटन संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में नगर विकास न्यास के सचिव यशपाल आहूजा, जिला जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक हरिशंकर आचार्य समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एस फिटनेस क्लब के योग प्रशिक्षक ने योगासन करवाया। किस आसन से कौन कौन सी बीमारियां दूर हो सकती हैं, किस प्राणायाम से क्या फायदा मिलता है, इसकी जानकारी दी। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को बीकानेर में भी बहुत अच्छे से जिला प्रशासन हम सब ने मिलकर के योग दिवस को मनाया है और सब ने संकल्प लिया है कि पूरे साल भर योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे। आज केवल ये औपचारिक कार्यक्रम ना रह जाए, हम सब ये संकल्प लेकर के जाएं कि 21 जून 2023 से अगले साल 21 जून 2024 को जब हम मिलें तब तक पूरे साल भर योग को अपने जीवन का दैनिक जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पब्लिक पार्क में इस कार्यक्रम का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग योग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। योग के माध्यम से हम किस तरह से स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं, अपने विचारों और अपने क्रियाकलापों में संतुलन बनाए रख सकते हैं, इसके बारे में सिखाया जा रहा है। हमारा आप सबसे आग्रह रहेगा कि जीवन में किसी न किसी रूप में योग को अपनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जैसलमेर में भारत पाक सरहद पर बीएसएफ के जवानों ने योग किया। सभी सीमा चौकियों पर हजारों जवानों ने एक साथ योग किया, साथ ही लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस मौके पर बच्चों ने डांस प्रस्तुति देकर प्रतिदिन योग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस दौरान बीएसएफ के डीआईजी आर.के. नेगी ने योग से होने वाले लाभ की जानकारी दी, आमजन से योग के जरिए फिट रहने की अपील की। जयपुर समेत प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजधानी में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से अल्बर्ट हॉल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जयपुर सांसद रामचरण बोहरा मौजूद रहे। इस दौरान एनआईए कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, नई भोर संस्था की संस्थापक पुष्पा माई, केंद्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त निदेशक राम खिलाड़ी मीणा, सामाजिक कार्यकर्ता कमल जैन संचेती, भारतीय मानक ब्यूरो से कनिका कालिया, ऑल इंडिया रेडियो से नीलेश की मौजूदगी में बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर एनआईए कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। योग को घर घर पहुंचाने की मुहिम के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज एक बार फिर से जयपुर समेत पूरे देश भर में और विदेशों में मनाया गया। जयपुर के अंदर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया है योग दिवस को लेकर के। एनआईए की तरफ से अल्बर्ट हॉल पर जो आयोजन किया गया है, उस आयोजन में हालांकि बरसात ने कुछ खलल डाला, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं योगार्थी जो आए हुए हैं, साथ में जो एनआईए के आयोजक हैं उनमें जबरदस्त उत्साह चेहरे पर देखने मिल रहा है। पहले तो हम जो आयोजक है उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई आपको, एक अच्छा आयोजन कह सकते हैं कि उस तरह का आयोजन जो कि हर व्यक्ति और हर परिवार और हर घर तक योग पहुंचाएगा। सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा सारे आम जनता और मीडिया को भी, जो बहुत सहयोग कर रहे हैं इस मौसम में भी हमारे, और हमारी पूरी योगा की टीम यहाँ पे उपलब्ध है हमारी फैकल्टी के साथ। इन्होंने योग का यहाँ अभ्यास किया और सभी लोगों ने पूरे मनोयोग के साथ योग किया और पूरा योग करने के साथ ही तब उसके बाद ही लोग यहाँ से गए। क्या कितने लोगों की उम्मीद थी आने की, कितने लोग आ पाए? और मैंने देखा कि प्रोग्राम जब बीच में खलल पड़ा उसके बावजूद लोग यहाँ बाहर चारों तरफ है ना इंतजार कर रहे थे अपना कि कहीं कहीं बैठने की व्यवस्था मिल जाए। करीबन 1500 से 2000 लोग यहाँ उपस्थित रहे और अगर बारिश नहीं होती तो कम से कम 1000 लोग और आते, क्योंकि हमारा ये काफ़ी बड़ा इवेंट आयोजित था। लेकिन मौसम के बावजूद काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लोगों ने बहुत आनंद लिया इसका। कार्यक्रम में अलग अलग तरह की आयोजन भी किए गए हैं, पुस्तिका का अनावरण भी किया गया है। मैडम, कौन सी पुस्तक का अनावरण किया गया है और क्या मैसेज देंगे उस पुस्तक के जरिए? जी, योग दिवस की बहुत सारी शुभकामना। योग जिस स्वस्थ जीवन को स्वस्थ रूप से जीने के लिए किया जाता है, उसी के लिए एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत को सामने रखते हुए एक पुस्तिका का अनावरण किया गया है, जिसका नाम है रजस्वलाचर्या एंड योग टू मैनेज द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। तो ये रजस्वलाचर्या और योग हमने इस तरीके से पुस्तिका में इंक्लूड किया है कि जो स्वस्थ मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली बालिका या महिला भी उसको फॉलो कर सकती है और साइमल्टेनियसली उसको अगर कभी डिस्मेनोरिया मानी कष्टार्थ, अत्यधिक आना मानी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग या पीसीओडी
आर्तोक्षय यानी स्कैंटियाना ऐसा कुछ भी है तो उसमें हमने प्रत्येक मुद्रा के साथ, फोटो के साथ और एक एक उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ कि कब इनहेल करना है, कब एक्सेल करना है, इन सारी बातों को हमने इस पुस्तिका में किया है। जो बिल्कुल मैं आपको एक अपडेट और दूंगा आपको कि आज के प्रोग्राम में एनआई की तरफ से प्रयास किया गया है थर्ड जेंडर को जोड़ने का, जो कि समाज का एक तबका है और जो उपेक्षित वर्ग रहता है उसको भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। कुछ महिलाएं भी उनसे बात करते हैं। मैडम, एक नया प्रयास, नया कह सकते हैं कि थर्ड जेंडर को जोड़ने का प्रयास किया गया है, काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे थे उसको लेकर भी। जी हाँ, उनमें भी बहुत उत्साह दिखा कि जैसा शुरू से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ट्रांसजेंडर्स को भी आपके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं और जैसे बात की गई थी इस बार भी उनको चीफ गेस्ट यानी स्टेज पे बहुत अच्छे लेवल पे बुलाया गया और उन सब में भी ये उत्साह दिखा। तो ये बहुत अच्छी पहल है और आगे भी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान इसी प्रकार से आगे काम करता रहेगा। देखिए, मैं आपको एक बात और जोड़ूंगा कि घर घर योग को पहुंचाने की मुहिम है, उस मुहिम के तहत 100 दिन का आयोजन भी किया गया है एनआई की तरफ से और अलग अलग तरह के इवेंट किए गए हैं। क्या लगता है आपको कि अब जो मुहिम है घर घर पहुँचने के लिए और क्या कमी रहती है जो और करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस स्तर पर अब हमें पेरिफेरी लेवल पर अपने प्रयास और तेज करने होंगे और उग्र करने होंगे, क्योंकि जब हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे तभी लगेगा कि हमारा आयोजन सफल हुआ है। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि पेरिफेरी तक पहुंचना होगा, वहां तक लोगों में जागरूकता पहुंचानी पड़ेगी, तभी जाकर के हम जो उद्देश्य, जो सोच कि घर घर तक योग पहुंचे उसको पूरा कर पाएंगे। अब उम्मीद यही है कि लोग भी इस बात को समझेंगे, साथ में जो आयोजक है वो भी पेरिफेरी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे ताकि योग जो है उसको घर घर तक पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, जहां आप स्क्रीन पर 5 अहम तस्वीरें देख रहे हैं। राजधानी जयपुर में जयगढ़ फोर्ट पर उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के साथ योग किया। वहीं जयपुर में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने एक धरना स्थल पर योग कर आमजन को योग करने का संदेश दिया। चूरू के नेचर पार्क में आयोजित योग कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने योग किया। इधर अलवर की नेहरू गार्डन में सांसद बालकनाथ ने योग किया, तो वहीं जयपुर में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने योग कर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस में एमडी रणवीर सिंह के मार्गदर्शन में योग दिवस का आयोजन किया गया। आरएसजीएल में योग दिवस पर समस्त अधिकारियों और कार्मिकों ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम सहित विभिन्न प्रकार की योग क्रियाएं की। एमडी रणवीर सिंह ने कहा कि योग हमारी सनातन परंपरा में रचा बसा होने के साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी प्रक्रिया है। योग के महत्व को देखते हुए ही आज के दिन को समूचे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में डीजीएम मार्केटिंग विवेक रंजन, डीजीएम एचआर विवेक श्रीवास्तव, सीएफओ दीप्तांशु पारेख, सीएस रवि अग्रवाल, पीआर प्रभारी राजेंद्र शर्मा सहित कार्मिकों में अजय, चेतन, लोकेश, शुभम सहित आरएसजीएल के सभी कार्मिकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षकों द्वारा वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग की थीम पर योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए हमारी सामूहिक आकांक्षा को प्रभावी ढंग से समझाया गया। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर सुबह 1 घंटे के योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक संतारा कंवर और उनकी टीम ने मौजूदा एयरपोर्ट के कर्मचारियों को योग करवाया, जिसमें मन, शरीर और आत्मा के संवर्धन के लिए विभिन्न आसन शामिल थे। सत्र के बाद दोनों प्रशिक्षकों को उनके बहुमूल्य प्रयासों के लिए एयरपोर्ट टीम द्वारा सम्मानित किया गया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा रेलकर्मियों में योग के प्रति जागरूकता लाने और योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए जगतपुरा स्थित अधिकारी क्लब में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए योग अभ्यास का आयोजन हुआ। उत्तर पश्चिमी रेलवे महाप्रबंधक विजय शर्मा सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।